क्या हो अगर किसी शहर का, किसी पूरे रीजन का नक्शा बस कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बदल जाए। आज हम दिल्ली एनसीआर में हो रहे एक ऐसे ही जबरदस्त बदलाव की कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो एक साथ हो रहा है और इस पूरे इलाके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो सवाल यही है, क्या हम सच में दिल्ली एनसीआर के इतिहास के सबसे तेज और सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बूम को अपनी आंखों से देख रहे हैं? फ्लैट्सकार्ट के एनालिसिस में जो निकल कर आया है वो वाकई में हैरान करने वाला है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के इन्वेस्टमेंट की, जो 4 बड़े, बल्कि कहिए कि महा प्रोजेक्ट्स में लगा है। और ये चारों प्रोजेक्ट्स एक साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर की तस्वीर बदलने वाले हैं। इस बदलाव की शुरुआत करने वाला पहला प्रोजेक्ट है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि आरआरटीएस। और ये सिर्फ कागजों पर बना कोई प्लान नहीं है, इसने तो काम करना भी शुरू कर दिया है। अब इसका असर कितना बड़ा है जरा ये देखिए। पहले जहां दिल्ली से मेरठ जाने में आप जानते हैं 1.5 से 2 घंटे आराम से लगते थे, वहीं अब 82 किलोमीटर का ये पूरा रूट खुलने के बाद ये सफर सिर्फ 40 से 45 मिनट का रह गया है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। आरआरटीएस के साथ साथ मेरठ को एक और बड़ा तोहफा मिला है, एक नई मेट्रो लाइन। और ये कोई ऐसी वैसी मेट्रो नहीं है। जी हाँ, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड मेरठ मेट्रो को पूरे भारत की सबसे तेज रफ्तार वाली मेट्रो बनाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की कामयाबी है, जो एनसीआर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रोजेक्ट पर, जो कनेक्टिविटी की परिभाषा ही बदल रहा है, और ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। जरा सोचकर देखें, जो सफर पहले 6 से 7 घंटे का होता था, अब वो सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, शामली और सहारनपुर होते हुए सीधा देहरादून को जोड़ेगा। मतलब समय की जबरदस्त बचत। लेकिन इस एक्सप्रेसवे की खासियत सिर्फ इसकी स्पीड नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जो इसे पूरे एशिया में सबसे अलग बनाता है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि इस पर 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, जो एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को साथ लेकर चला जा सकता है। इस पूरे बदलाव का तीसरा और बहुत बड़ा स्तंभ है जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट नॉर्थ इंडिया के लिए हवाई यात्रा का एक नया और विशाल सेंटर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस एयरपोर्ट का जो मेन स्ट्रक्चर है, जैसे रनवे, एटीसी टावर और पैसेंजर टर्मिनल, वो लगभग तैयार है। बस डीजीसीए से फाइनल मंजूरी मिलते ही ये उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा और अपनी शुरुआती फेज में ही सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को सर्विस देगा। और अब बात करते हैं चौथे और आखिरी महाप्रोजेक्ट की। ये है गंगा एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी की एक नई लाइफलाइन है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर के मेरठ को सीधा पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जोड़ता है। मतलब ये राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच की दूरी को बहुत बहुत कम कर देगा। इसका असर देखिए, जो सफर पहले 12 घंटे से भी ज्यादा का था, अब वो सिर्फ 6 से 7 घंटे में पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका 96% से ज्यादा काम पूरा भी हो चुका है। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है। इन सभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का रियल एस्टेट मार्केट पर क्या असर पड़ने वाला है? आइए देखते हैं कि फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस क्या कहता है। देखिए, फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट एक सीधी सी बात कहती है, जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, रियल एस्टेट की कीमतें उसके पीछे पीछे जाती हैं। ये एक गोल्डन रूल है। तो ये चारों प्रोजेक्ट्स मिलकर एक ऐसा असर पैदा कर रहे हैं जो अकेले इनसे कहीं ज्यादा बड़ा है। मतलब इनका कुल असर 1+1+1+1 4 नहीं बल्कि 10 होगा। नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के आसपास प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी, मेरठ जैसे शहर दिल्ली के और करीब आ जाएंगे और नए कमर्शियल हब बनेंगे। कुल मिलाकर एक बिल्कुल नया और बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ एनसीआर उभर रहा है।
तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दिल्ली एनसीआर का पूरा नक्शा ही दोबारा बन रहा है तो इन्वेस्टमेंट का अगला बड़ा मौका आखिर छिपा कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हर इन्वेस्टर और घर खरीदार के दिमाग में जरूर होगा। अगर आपको हमारा ये डीप डाइव पसंद आया तो ऐसी ही और गहरी जानकारियों के लिए फ्लैट्सकार्ट के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यहाँ दिए गए सभी विचार रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा और पब्लिकली मौजूद रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और ये मार्केट की बदलती कंडीशंस के साथ बदल भी सकते हैं।